अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड क्राफ्ट। आप लोगों का मई बैच का एग्ज़ाम था जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है और आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है, उसको अच्छे तरीके से जो है वो देने की कोशिश की है, अपनी एफर्ट्स पुट की हैं अच्छे से, और इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो ये आपके लिए है कि हमारे पास इसके फंडामेंटल्स रहते हैं अभी आपके, और जून बैच के जो है वो इकट्ठे नेक्स्ट वीक में जो फंडामेंटल्स की क्लास होंगी उन्हें आपने लेना है, और ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फंडामेंटल्स आपने नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगे उसमें 2-3 क्लासेस में आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। टेक्निकल का आपका एग्ज़ाम हो गया और टेक्निकल आपका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखते हैं असेसमेंट्स जो मेरे पास मुझे रिसीव हुई हैं, उससे मैं देखता हूँ, फिर आप डिस्कस करते हैं कि किसने क्या परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले कौन आता है जी, किसकी बारी आती है सबसे पहले? सबसे पहले आती हैं मुहतरमा का नाम है शिजरा हमीद। शिजरा, आर यू इन क्लास? अगर आप सुन रही हैं तो जी ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके असेसमेंट का जो मेरे पास ये आया है सर्टिफिकेट जो है आपका, इस पे आपकी कंसिस्टेंसी है, आपने ट्रेड जो हैं वो अच्छे से पूरे 5 दिन ट्रेड की है। आपकी साइकोलॉजी थोड़ी जो है वो डिस्टर्ब है। ये जो इसकी डिटेल जो है, हिस्ट्री और आपके अकाउंट्स की डिटेल, वो आपको सर्टिफिकेट के साथ आपके एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। ये सिर्फ असेसमेंट है, समरी है उसकी, ताकि ये जल्दी जल्दी आपको बताया जा सके कि आपने क्या किया है। साइकोलॉजी आपकी बेहतर नहीं है क्योंकि आप ट्रेड लेके और बहुत जल्दी जो है उसे क्लोज कर देते हैं। मनी मैनेजमेंट आपकी अच्छी है कि आप एक ही ट्रेड ली, आपने जब भी ली दोबारा उसके ऊपर ट्रेड नहीं ली, एक टाइम में दो ट्रेड्स नहीं ली। और एस एल टी पीज़ आपने यूज़ किए हैं, आपके अकाउंट पे सबसे ज़्यादा एस एल टी पी यूज़ हुए हैं। और आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपने इसका ध्यान नहीं रखा, इस वजह से ये अभी तकरीबन 70% है। तो इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अपने आप को साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करें, जहाँ आप 1-2 पॉइंट लेती हैं वहाँ 4-5 पॉइंट लें, एस एल अपना रखें। वो तो आप माशाल्लाह वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं एस एल, और एस एल टी पी आपने ज़्यादा यूज़ की हैं। और ये जो है आपका असेसमेंट थी आपके सर्टिफिकेट के साथ जो है लग के, और इसके साथ आपकी जो फंड्स अकाउंट जो दिया था आपको, फंड जो दिया था उस पर जो आपने ट्रेड किए वो आपको लगा के इसके साथ आपके मेलिंग एड्रेस पे या जो भी आप एड्रेस हमें देंगे व्हाट्सएप पे उस पर पहुँचा दिया जाएगा। गुड, गुड जॉब शजरा, आपने अच्छा काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? नेक्स्ट हमारे पास है, ये मोहतरमा का नाम है रिजवाना इमरान। रिजवाना क्लास में है? जी। इनकी माशाल्लाह कोई भी चीज़ ना इन्होंने ट्रेड अपनी लगाई है, मेरा ख्याल है एक दिन इनकी ट्रेड लगाई थी इन्होंने, और ना उस पर हम उसको साइकोलॉजी को जज कर सकते हैं ट्रेड पे आपकी, ना मनी मैनेजमेंट को जज कर सकते हैं, ना आपने एस एल टी पी को यूज चीज़ यूज़ की उसको भी हम नहीं जज कर सकते। सो ये बैडली जो है इतना एग्ज़ाम जो है फेल कर चुकी हैं। तो इनके लिए ये है कि अब दोबारा नेक्स्ट जून का जो बैच है उसका जो एग्ज़ाम है उसमें ये दोबारा एग्ज़ाम दे लें। तो इस इनकी असेसमेंट जो समरी रिपोर्ट है, जब हम ऑनलाइन अपनी, मैंने आपको बताया था यहाँ वेबसाइट पे नीचे लिंक, और ये आपका क्यूआर कोड आ रहा है, इसे स्कैन करेंगे आप तो यहाँ आप कोई भी किसी को भी देंगे दुनिया में, वो आपकी अथेंटिसिटी वेरीफाई कर लेगा। जब वो स्कैन करेगा तो ये ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर आपकी असेसमेंट रिपोर्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग्स यहाँ पे होंगी। यहाँ से वो आपका क्या कहते हैं ये सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई कर लेगा। अगर आप दोबारा इसको दे देंगे एग्ज़ाम को तो ये होगा कि ये आपका मे बी चेंज हो जाए, आप अपने ऊपर कुछ मेहनत कर लें, थोड़ी सी एफर्ट्स करें अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें, इसे प्रैक्टिस करें और दोबारा से ऐसे करने की कोशिश करें। तो होप सो ये बेस्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास हैं रिजवाना, वेयर आर यू? मुझे लगता है वो क्लास में ही नहीं है। चलें, नेक्स्ट हमारे पास लाइबा है।
लाइबा जो है इनकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, इन्होंने काम अपना जो है अच्छे से किया है। लाइबा क्लास में है, हाँ जी, लाइबा है क्लास में। तो और इनकी साइकोलॉजी भी अच्छी है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रेड को जो है होल्ड किया है, अपनी ट्रेड को। और स्टूडेंट्स में 170 पिप्स एक ट्रेड होल्ड की है इन्होंने, और उसमें मतलब 17 पॉइंट का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में बुक किया है। और उसके बाद आती है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इन्होंने बड़ी अच्छी की है। इसके ऊपर भी जो है, अब इनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, इनको SLTP के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उन्होंने अच्छा मैनेज किया था। इस बंदे ने 170 पिप्स एक ट्रेड से लिए हों, उसका SL 30 पिप्स का यूज़ हो रहा हो, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है। और मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की है। सिर्फ एक SL और TP पे अगर थोड़ी सी और मेहनत करें तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। गुड वर्क, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन है हमारे पास। नेक्स्ट हैं जी इफ़रा साजिद। इफ़रा भी क्लास में मेरा ख्याल नहीं है। तो इफ्रा की जो है वो कंसिस्टेंसी, इन्होंने 2 दिन ट्रेड की या अराउंड 3 डेज। साइकोलॉजी इनकी भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि ये ट्रेड सही तरह लेके और क्लोज जल्दी में कर दी या कोई नहीं की। मनी मैनेजमेंट इस वजह से इनकी ख़राब है कि आपको मैंने बताया हुआ है कि $200 पे आपने 0.01 से ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। और इन 0.034 की ट्रेड्स भी लगाई। मनी मैनेजमेंट भी इनकी ख़राब थी। इन्होंने TPSL भी बिल्कुल यूज़ नहीं किए, जो इनको करने चाहिए थे, जो मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है। जो आपको सिखाया गया उसे इम्प्लीमेंट करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इन्होंने कोई अच्छा नहीं किया। तो इनके लिए भी यही है कि ये दोबारा अपनी एफर्ट्स पुट करें। दोबारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा, जो जून बैच का, उसमें आप एग्ज़ाम दे लें। तो ये आपकी असेसमेंट रिपोर्ट जो है ये हम अभी अपलोड फिर नहीं करेंगे। अगर जो जून बैच में इनरोल करेगा उसकी ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है अपलोड नहीं होगी। बाकी जो है वो हम अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे, और आपके सर्टिफिकेट के साथ भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं हमारे पास हरम शहजाद। हरम शहजाद की कंसिस्टेंसी, इन्होंने अच्छा काम किया है। कंसिस्टेंसी जो है इसमें ये है कि इन्होंने ट्रेड जो है 3 दिन या 4 दिन लिए, आई थिंक एक दिन बीच में से मिस हुआ है इनकी ट्रेड का। साइकोलॉजी भी इनकी ठीक है, बेहतर है, 80% अबव है। ट्रेड लिया, उसे होल्ड भी किया इन्होंने। मनी मैनेजमेंट सब बहुत अच्छी है कि एक से ज़्यादा ट्रेड एक टाइम पे नहीं ली गई। और जो TPSL है, बेसिकली जो TPSL है ये हम काउंट करते हैं कि आपने कितनी ट्रेड्स ली हैं, कितनी ट्रेड जो है आपने की थी, और उसमें से कितने का आपने TP और SL यूज़ करा। अगर आपने 20 ट्रेड्स ली हैं या 10 ट्रेड्स ली हैं, तो उसमें से कितनी TP हुए, कितने SL हुए, और कितनी ऐसी ट्रेड्स थी जिनके आपने ना TP लगाए थे ना SL लगाया था। तो मैंने आपको बताया जब भी आपने ट्रेड लेनी है उसमें आपने अपना TP भी लगाना है और SL भी लगाना है, ठीक है। अगर आप TP और SL के बगैर ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता मार्केट ने किधर जाना है, आप बस कहीं से भी तुक्का मार रहे हैं और बाय या सेल का बटन दबा रहे हैं। तो ये जो है इसको अपना बेहतर करें SL और TP के बगैर। जब आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने कितना लॉस मार्केट में लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना SL और TP लाजमी यूज़ करें। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो इनका अच्छा था। इन्होंने जो प्रॉफिट लिए हैं वो अराउंड 4x थे अपने SL से। इनके जो SL अगर इनका 1 पॉइंट का था, तो इन्होंने 4 पॉइंट जो है वो प्रॉफिट बुक किया है। तो ये बेहतर था इनका भी। ठीक है, ये भी आपकी असेसमेंट गुड है, 80% अबव है सारा कुछ। तो अच्छा है, बाकी आप अपनी मेहनत करें। और रियल अकाउंट्स आप सबके बन चुके हैं, आप उसके ऊपर काम करें। जिनके नहीं बने वो बनवा लें, वेरीफाई करा लें, उसके ऊपर डिपॉजिट करें, काम करें। इससे ये होगा कि आप रूटीन में जब काम करेंगे, अभी जो एग्ज़ाम था आपका, जब आप रूटीन में काम करना शुरू करेंगे तो ये कंसिस्टेंसी, ये साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी जो आपको असेसमेंट में नज़र आ रही हैं, 5 दिनों में जो आपकी असेसमेंट है ये अब बढ़ जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास आते हैं जनाब फैसल। फैसल साहब जो हैं इनकी कंसिस्टेंसी तो अच्छी थी, इन्होंने अच्छी ट्रेड्स की हैं। साइकोलॉजी जो है वो इनकी बड़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि ये जो जो इन्होंने ट्रेड्स की हैं उसमें मतलब उसे होल्ड किया, लॉसेस को और प्रॉफिट को जो है इन्होंने होल्ड नहीं किया। मनी मैनेजमेंट भी इनकी बिल्कुल पुअर है, क्योंकि इन्होंने 0.01 की जगह ज़्यादा लॉट्स जो हैं वो यूज़ की हैं, जो हमारे पास डाटा शो हुआ है इनके अकाउंट का। और उसके बाद जो SLTPs हैं जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो तकरीबन 70% किए हैं। जो इन्होंने ट्रेड लगाई उन्हें हमने जब काउंट किया तो ये 70%
72% एस एल और टी पी यूज़ किए गए हैं और 30% इन्होंने एस एल टी पी को यूज़ नहीं किया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इनकी पुअर थी, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया कि अपना लॉस को होल्ड करना और प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी आता है। इसमें ये है कि अगर आप अपने लॉसेस को होल्ड करेंगे तो क्या होगा, आपका अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जल्दी, और प्रॉफिट होल्ड आप नहीं कर पाते। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अपनी टीपी और एसएल डिफाइन किया करें कि मैंने फ़लाँ जगह मेरी टीपी 3 पॉइंट की, 5 पॉइंट की, 10 पॉइंट की जो मेरी टीपी है वहाँ से मैं अपना टीपी लेके निकल जाऊँगा, या मेरा एसएल जो है वो हिट हो जाएगा तो मैं इतनी देर के बाद चला जाऊँगा। अब यहाँ पे हमारे पास इन लोगों की जो है वो सर्टिफिकेशन की फीसेस जो है वो नहीं रिसीव हुई। कुछ हैं आप में से एक दो जिन्होंने सर्टिफिकेट की फ़ीस दी थी, और बाकी किसी की जो है वो सर्टिफिकेट की फ़ीस जो है वो रिसीव नहीं मुझे हुई। वो अपनी सेंड करें ताकि मैं आपको जो है आपके सर्टिफिकेट डिलीवर करवाऊँ आपके एड्रेसेस पे, जो भी आप मुझे एड्रेस शेयर करेंगे अपना। बाकी हमारे पास रह गया है इनकी भी मेरा ख्याल है फ़ीस नहीं आई हमारे पास, इनकी भी फ़ीस नहीं आई, और इनकी आ गई आई थिंक। अब आपके ये असेसमेंट जिन्होंने दोबारा एग्ज़ाम देना है वो मुझे इनबॉक्स कर दें। उसकी फ़ीस जो है हमने 3000 एक्स्ट्रा एग्ज़ाम की, सर्टिफिकेशन की आपकी 2000 फ़ीस होती है। तो जिसने भी एग्ज़ाम दोबारा रिकंडक्ट करना है वो जून बैच के साथ एग्ज़ाम दे सकता है फ़ी सबमिट करके। उसकी असेसमेंट सर्टिफिकेट जो है नेक्स्ट टाइम आप बेटर परफॉर्म करेंगे तो ये बेटर भी आपका मतलब यहाँ आपकी जो बेटर हैं इनको हम मतलब जैसे आप परफॉर्म करेंगे, उम्मीद है पहली दफ़ा से बेहतर ही परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो ये आपकी असेसमेंट समरी जो है बेटर हो सकती है। और उसके बाद हम मैं ये कह रहा था कि आपकी जिनकी फंडामेंटल्स रह गए हैं तो वो जून बैच के साथ अपने कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में आप उसके बाद हो जाएगा आपका ना। जिनके 70% से नीचे हैं वो अपना जो है वो दोबारा दे सकते हैं असेसमेंट। 70% से जो ऊपर हैं वो दोबारा असेसमेंट नहीं दे सकते। किसी का क्वेश्चन था उसे मैं आंसर कर रहा था। 70% है आपके, 70% से अबव हैं तो आप इसे रहने दें, वो ठीक है। आप आज से जब आप काम करेंगे तो आपका और ज़्यादा बेटर हो जाएगा इसमें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप ये जून बैच के साथ अपना जिसका फंडामेंटल्स रह गए वो ये ले लें, और आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आप जितनी इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेहतर होता जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। एनी वन हैव एनी क्वेश्चन? नो वन। चलें जी, आपने अच्छा काम किया कि ड्राइंग अल्लाह पाक आपको ये जो अगर आप इसमें काम करें और इसको डिपॉजिट करके काम करें तो उसमें बरकत दे। इसमें एक चीज़ मैंने सिर्फ आपको ये कहनी थी कि अभी आप इनिशियल स्टेज पे होंगे, आपने डिपॉजिट करना है तो मैंने आपको बताया था मिनिमम आप अपने अकाउंट में $200 डिपॉजिट करें और इस पर 0.01 से ज़्यादा ट्रेड ना लगाएं एक टाइम में। और कभी भी दिन में आप अगर आपके 2 SL हो जाते हैं, ये साइकोलॉजी इंसान की, इंसान बार बार ट्रेड लेता है उसमें फिर लेता रहता है, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपके 2 SL हो जाते हैं तो आपने मार्केट से आउट हो जाना है। अगर आपका टारगेट एक रख लेना है आपने 200 पे, अगर मैं कहता हूँ 200 पे आप $2 भी लेते हैं तो 1% बनता है। 1% इज इनफ, क्योंकि बैंक जो है आपको 12 महीने यानी कि 1 साल आपका पैसा यूज़ करके टैक्स वगैरह काट के 12% देता है, यानी कि एक माह का 1%। अगर आप डेली का 1% भी कमाते हैं, 200 पे $2 डेली कमाते हैं तो आपके पास महीने में वो कितने डॉलर बन जाते हैं। 22 दिन हमारे पास ट्रेड होती है तो महीने में आपके पास वो अराउंड $44 बनते हैं। और $44 जो हैं वो PKR में मेरा ख्याल है 11 से 12 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनता है। अगर आप घर बैठे 11 से 12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आप इजी होके रिलैक्स होके सिर्फ आपने क्या करना है, दिन में 2 ट्रेड लेनी है, अपना टारगेट हिट करना है और मार्केट से आउट हो जाना है। और उसके बाद ला एक चीज़ आपने ये करनी है कि जो भी आप कमा रहे हैं उसे आप डेली विड्रॉ कर लें। डेली विड्रॉल से ये होता है, जो इनिशियल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई होती, वो ये सोचते हैं कि हम जो प्रॉफिट किया उसके ऊपर हम पैसे कमाएंगे, और अगर प्रॉफिट का लॉस भी हो जाएगा तो खैर है, लेकिन वो लॉस प्रॉफिट का नहीं होता, वो बेसिकली उनके रियल कैपिटल पे लॉस हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपने जो कमाया उसे विड्रॉ कर लें।
विड्रॉ करके अपने डॉलर्स अकाउंट में रखें, जो आपके डॉलर अकाउंट हैं या आपके बैंक अकाउंट है उसमें मंगवा लें। वो आप अपने पैसों में रखें और उसे डेली का डेली इस्तेमाल करें। जब इंसान अपना जो कमाया हुआ पैसा डेली यूज़ करता है तो उसके अंदर एक खुशी का जो है एलिमेंट रिलीज होता है, और इंसान को अच्छा फील होता है अपने आप कि मैंने आज जो है वो अच्छा काम किया और मैंने कमाया है। जब वो कमाता है तो उसको एक खुशी होती है। तो जब आप कमाएं तो उसे डेली निकलवाएं, अगर खा डेली निकलवा के उसे यूज़ कर सकते हैं, अपने खा पी सकते हैं तो वो भी करें, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कम से कम उसे आपने डेली निकलवा लेना है। और इसमें मैंने आपको बताया 0.01 से ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी। अपना TPSL डिफाइन करना है, मार्केट में आपने एंट्री मॉड्यूल बना के पहले मार्केट को चार्ट आते ये नहीं करना, मोबाइल उठाया MT4 खोला और एंट्री ले ली, चलो जी अब देखी जाएगी जहाँ जाती। पहले ट्रेड लगा के लॉस में बैठ के इंतज़ार करने से बेहतर ये है कि पहले आप चार्ट को देख लें, आधा घंटा देख लें, घंटा देख लें, H1 की कैंडल क्लोज होने का वेट कर लें। ये जो भी रीसेंट कैंडल बड़ी हाई टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने वाली है उसको देखें, उसकी क्लोजिंग का वेट कर लें। उसके बाद आप मार्केट में कोई अगर आपकी एंट्री बन रही है तो आपको पता हो कि मेरा SL 2 पॉइंट का है और मेरी TP 4 पॉइंट की है, तो इस बेस पे आप मार्केट में एंटर हों, अदरवाइज़ आप मार्केट में एंट्री ना लें। तो ये बेनिफिशियल होता है अगर आपके किसी दिन 2 SL हो जाएं, यानी कि 2 दफ़ा लॉस हो जाए आपको, तो उस दिन भी आप मार्केट में एंट्री ना लें। ये भी आपके लिए क्या होता है, बेहतर होता है। ये आज के लिए इतना ही था। आपको जो गाइडलाइन चाहिए उसके लिए आप मुझे हर वक्त 24/7 जो है वो आपके पास इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मसला मसाइल है या कुछ भी आपको पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, अकाउंट के रिलेटेड चाहिए हो, कोई मसला आ रहा हो, कोई इशू फेस करना कर रहे हो आप, तो हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। अगर कोई ट्रेड में भी फंस गए हैं या कोई आपको समझ नहीं आ रही मार्केट की, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी आपको हमारी टीम जो है वो गाइड करेगी। ठीक है। ये आपके लिए लाइफ टाइम ऑफर है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए। जो मेरे स्टूडेंट हैं सिर्फ ये वही उन्हीं के लिए ऑफर है, बाकी जो है वो पूछेंगे तो उनको बताया जाएगा, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा फोकस करके उनको डिटेल्स बताई जाएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अपने ये फंडामेंटल के लेक्चर्स लाजमी ले लें ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। और बाकी जिनके सर्टिफिकेट्स हैं और जिन्होंने फ़ी सबमिट करवा दी है वो अपने मुझे एड्रेस सेंड कर दें, मेलिंग एड्रेस, उस पर आपके सर्टिफिकेट्स पहुंच जाएंगे। और जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई वो फ़ीस सबमिट करवा के अपने मेलिंग एड्रेस सेंड कर दें। आज लास्ट डेट थी फ़ीस की, सो डू इट नाउ। चलें जी, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, ये आपको सर्टिफिकेट के साथ जिसको भी जो गिफ्ट होंगे वो आपको सर्टिफिकेट के साथ जो है वो मिलेंगे आपको। अभी नहीं, अभी सिर्फ मैंने आपको अपने आपके एग्जाम्स के असेसमेंट का बताया है। आपको नेक्स्ट जो सेमिनार करेंगे या कोई भी सेशन होगा उसमें फिर आपको आपके अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी सिर्फ आपकी एग्जाम की असेसमेंट हुई है। अब इस पे बेस पे हम कोई आपकी पोजीशन जो है वो आप क्लियर बता देंगे कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, उसने कम दी है, थर्ड नंबर पे कौन है। जी थैंक यू काशिफ भाई। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। साइनिंग आउट, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड क्राफ्ट।